बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर पार्ट 1 2018 ग्रुप 1। ऑब्जेक्टिव टाइप है, मार्क्स 20 हैं। स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो लफ्ज़ जिसकी नीचे लाइन लगी हुई है, जैसे कि क्लैमर, आपने क्या करना है, इसकी करेक्ट ऑप्शन मीनिंग की शक्ल में आपने बतानी है। तो फर्स्ट है, इसको उर्दू करते हैं हम। द फार्म, जो थे फार्म थे, जहाँ पे वाज रिंगिंग, फार्म में घंटियाँ बज रही थी, विद द क्लैमर, शोर के साथ, ऑफ द गोंग, गोंग की आवाज़ में। जो फार्म थे वहाँ पे शोर की आवाज़ में कुछ घंटियाँ सी बज रही थी। गोंग का शोर था, यानी कि शोर किसका था? गोंग का। एक ख़ास किस्म की यानी कि गोंग आवाज़ होती है, तो उसके शोर की घंटियाँ फार्म में बज रही थी। तो क्लैमर का मतलब शोर मचाना, और जो DIN देना है, इसका मतलब भी शोर मचाना होता है। दिन से मुराद ऐसा शोर है जो कि ना खुशगवार हो और अक्सर बजता रहे और बंदा आवाज़ार हो जाता है। तो दिन का मतलब भी शोर मचाना है, और क्लैमर का मतलब भी शोर मचाना है। क्लैमर शोर मचाना, दिन शोर मचाना। सेकंड है, हैरी हैड मम्बू जम्बू आइडियाज़। तो मम्बू जम्बू आइडियाज़ मीनिंगलेस आइडियाज़, यानी कि हैरी के पास बेमानी किस्म के आइडियाज़ थे, ख्यालात थे, उसकी सोचें थी। तो मम्बू जम्बू बेमानी, यानी कि मीनिंगलेस। मम्बू जम्बू मीनिंगलेस, बेमानी। थर्ड, द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड। तो रिंड छिलके को कहते हैं, कंपैक्टेड जम जाना, यानी कि चांद एक छिलके बाद जम गया। द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड, तो रिंड इसमें कंपैक्टेड जम जाना, तो इसका मीनिंग होगा क्या? पैक्ड, यानी कि ये वाला पैक्ड। द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड, यानी कि पैक्ड हो गया, यानी क्या हो गया? जम गया, यानी कि एक जगह रुक गया। द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड, चांद छिलके पर जम गया। फोर्थ वन है, he looked as if he were 14 or 15, frail and willow wild। का मतलब क्या हुआ? he looked, वो दिखाई देता था, as if, गोया कि he were 14, वो 14 या 15 दिन का है, frail कमज़ोर है, and willow wild, इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो frail कमज़ोर, weak कमज़ोर, frail weak। फिफ्थ वन है, आर्थर्स वाइफ वाज गार्डिड। तो गार्डिड का मतलब ऐसे मुहाफ़िज़ होता है, यानी कि एहतियात करता है, वो होशियार रहता है। तो गार्डिड केयरफुल, तो केयरफुल और गार्डिड यानी कि होशियार, मुहाफ़िज़ वगैरह दोनों में आ जाता है। गार्डिड, केयरफुल। तो सिक्स वन है, डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर, सैड द मदर। तो यहाँ पे स्टैंड का मतलब है खड़ा होना भी हो सकता है, वैसे बर्दाश्त करना भी होता है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, शी कैन स्टैंड इट, क्या वो यहाँ खड़ी हो सकती है डॉक्टर। सैड द मदर, मदर ने कहा या पूछा। तो स्टैंड यहाँ एंड्योर, बर्दाश्त करना, तो यहाँ क्या यहाँ आएगा? स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना, एंड्योर बर्दाश्त करना, स्टैंड एंड्योर, स्टैंड एंड्योर दोनों का मतलब बर्दाश्त करना। तो नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ है, लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर। केयर क्या होता है? परेशानी, वरी, गम। तो जब फिक्र होगा तो केयर का मतलब परेशानी, गम, यानी कि केयर का मतलब वरी, केयर का मतलब वरी यानी कि परेशानी और गम। जिंदगी गम और परेशानी से भरी हुई है। आई मेरली रीज़न इन माई सिंपल वे। तो कहते हैं कि मैं महज वजह इन मेरी सिंपल वे, सादा तरीके से। कहते हैं कि
आर्गू होता है वैसे, रीज़न वजह, आर्गू मतलब भी वजह होती है, दलील होती है, बहस होती है। तो यानी कि जब बहस होती है तो वजह बताई जाती है, यानी कि वजह और आर्गू एक ही बात है। आई मेरली, मैंने महज, रीज़न यानी कि वजह थी, इन माई सिंपल वे, मेरी सादा ज़िंदगी गुजारने में क्या वजह थी, यानी कि रीज़न और आर्गू, यानी कि वजह, परेशानी, दलील, बहस, सॉरी, रीज़न, वजह, आर्गू, दलील या बहस, इसका मतलब है दोनों का मीनिंग सेम हो गया। 9th है गर्ल शडर्स। शडर्स का मतलब होता है कांपना। गर्ल शडर्स एट हर ओन थॉट्स, अपने ख्यालों में, यानी कि अपने ख्यालात में वो कांपने लगी थी। तो मकसद है कि वो कुछ ऐसा सोच रही थी, ख्यालों में लड़की कांपने लग पड़ी। तो शडर्स ट्रेम्बल्स, शडर्स कांपना, ट्रेम्बल कांपना, यानी कि खौफ से कांपना। एक होता है शिवर, वो सर्दी से कांपना होता है, ये शडर्स, ट्रेम्बल यानी कि खौफ से कांपना। 10th है मौलवी अबूल चिल्ड्रन केम इन क्विक सक्सेशन। सक्सेशन SUCCESSION, सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है मिलती जुलती चीज़ों का। यहाँ लफ्ज़ थोड़ा सा मिसिंग है, SUCCESSION, सक्सेशन, मिलती जुलती चीज़ों का बार बार आना। तो यहाँ पे सीरीज़, यानी सीरीज़ भी ऐसी होती है जैसे ड्रामे की सीरीज़ होती है, पहली सीरीज़, दूसरी सीरीज़, तीसरी सीरीज़, यानी कि क्या होती है, मिलती जुलती चीज़ें बार बार आ रही होती हैं। तो इसलिए सक्सेशन सीरीज़, सक्सेशन सीरीज़। और 11th है करेक्ट आंसर, द टू अचीव हिज एम्बिशन। एम्बिशन होता है ख्वाहिश वगैरह का। जॉर्जिस वेंट इनटू, कहाँ गया, कहते हैं कि जॉर्ज ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो चला गया पॉलिटिक्स में। ये पॉलिटिक्स इधर अगले पेज में नजर आ जाएगा आपको। टू अचीव, हासिल करने के लिए, एम्बिशन अपनी ख्वाहिश या पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिश, जॉर्जिस जो था वेंट चला गया इनटू पॉलिटिक्स। और ये है पॉलिटिक्स, यहाँ पे मिस है थोड़ी सी, POLITICS, पॉलिटिक्स में चला गया। 12th है द लाइटनिंग, यानी कि जो आसमानी बिजली होती है, डीम्स द लाइट इन द रूम, यानी कि वो इतनी तेज़ थी कि उसने जो कमरे के अंदर रोशनी जल रही थी उसको क्या कर दिया, डिम कर दिया, मध्यम कर दिया। तो नेक्स्ट है क्ले गिव्स एन एड, कि क्ले देता है एक इश्तिहार, एड, इन कहाँ देता है, इन द ओके बाई द सी गुल में, इसमें देता है, ओके बाई द सी गुल में, इसमें एक इश्तिहार देता है। ये एक सालन रसाले की तरह कोई अखबार की तरह कोई चीज़ थी, उसमें एक ऐड दिया उसने। 14 है द एज ऑफ ए मैन इज़ 70 years अकॉर्डिंग टू द गुड बाय, ओके बाय, गुड बुक लिखा हुआ था, सॉरी, एज ऑफ ए मैन थी वो क्या थी, 70 साल गुड बुक के मुताबिक। तो 17 साल थी एज बाई गुड बुक के मुताबिक। और 15th है व्हाट वाज ओपनड, क्या खुला था, इन दी विलेज, गाँव में, आफ्टर मेहरू मैरिज, मेहरू की मैरिज के बाद गांव में क्या खुल गया था, स्कूल, यानी कि लाजमी बात है, मेहरू जो थी वो एक टीचर थी, पढ़ी लिखी थी, उसने स्कूल खोल दिया। नेक्स्ट है 16 है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कहते हैं वर्ब की फॉर्म सही बतानी है। द वर्कर्स हैज़ बीन ऑन स्ट्राइक फॉर अ वीक, तो याद रखना है जहाँ पे फॉर आ जाए, सिंस आ जाए, तो वहाँ पे आमतौर पे ना सेंटेंस में बीन आ जाता है, और यानी कि जुमले में हैज़ बीन, यानी कि कंटिन्यू सेंटेंस होता है, आमतौर पे हैज़ बीन ही आता है। तो बीन जिसके साथ हो वो टाइम को ज़ाहिर करता है कि कुछ टाइम से काम स्टार्ट हुआ था और फिर होता रहा, तो इसका मतलब ये टाइम को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे फॉर आ जाए, सिंस आ जाए, वहाँ बीन वाला सेंटेंस लगा देना है। तो वर्कर्स हैज़ बीन ऑन स्ट्राइक फॉर अ वीक। अब आप देखो यहाँ पे वर्कर्स हैं,
तो हैज़ बीन आ गया, लेकिन यहाँ पे बेहतर था कि हैव बीन लगा देते वो, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स है, ज़्यादा के साथ हैव आता है, लेकिन उन्होंने क्योंकि अब उन्होंने मिस्टेक कर दी हुई है तो अब हम भी उसके मुताबिक चलें, क्योंकि हमने बीन को देखना है, हमने इस पिछले वाले को बाद में देखना है, पहले बीन को देखना है। तो वर्कर्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक फॉर ए वीक, लेकिन उन्होंने मिस्टेक हुई है, लेकिन आप हैज़ बीन ही पढ़ेंगे ना कि हैव भी लगाएंगे, अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं लगाना। 17 है यू विल फॉल इल इफ़ यू ईट टू मच। तो मैं आगे भी सेंटेंस गुजरा हुआ है कि अगर उर्दू में दोनों फ्यूचर के सेंटेंस लगे, जैसे अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, इसका मतलब ये बनता है। तो जो काम पहले होता है, यानी कि पहले क्या करता है, खाना खाता है और बाद में बीमार हो जाता है, तो जो पहले सेंटेंस होता है उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख देते हैं और बाद वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए पहले क्या होगा, खाना खाएगा, इफ़ यू ईट टू मच, तो यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसमें ऐसे नहीं आता, यू के साथ ही शी होता तो ऐसे लगा देना था। इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस हो गया और इस पीछे वाला जो सेंटेंस था वो फ्यूचर हो गया। यू विल फॉल इल, यानी कि तुम बीमार पड़ जाओगे या बीमार हो जाओगे। तो याद रखिएगा उर्दू में जब फिक्रा करेंगे तो दोनों फ्यूचर में होंगे, जैसे अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, लेकिन जो पहले वाला सेंटेंस होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी और इसमें विल शैल नहीं लगाया, और यहाँ पे हो गया यू ईट, नॉट यू विल ईट। यार नहीं, यहाँ पे विल नहीं आएगा, सिर्फ यू ईट आएगा प्रेजेंट टेंस के मुताबिक। 18 है ही कैन ड्राइव अ कार वेरी वेल। देखो ये इंसान की देखा जाए प्रेजेंट टेंस की तरह था वो, यानी कि अगर कैन नहीं लगाते हुआ तो ही ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाता है वेरी वेल, बहुत अच्छी। लेकिन यहाँ पे ना कैन आ गया, जब कैन आ जाता है ना वहाँ पे ड्राइव के साथ इसमें ना एस वगैरह नहीं लगाया जाता। अब कैन की वजह से यहाँ पे हमने एस नहीं लगाना, वरना इसमें एस लगना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो हमने यहाँ पे एस इसलिए नहीं लगाया कि कैन आ गया। जिसका मतलब है कैन के बाद लफ्ज़ में पहली फॉर्म सादा आती है, ना इसमें कोई और चीज़ आती है, ना कोई एडवर्ब आता है, सिंपल सा वर्ब आ जाता है, ही कैन ड्राइव, यानी कि इसमें एस नहीं लगाना। ही कैन ड्राइव ए कार वेरी वेल। 19 है दिस बुक, यहाँ सेंटेंस लिखो लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से मिलाती पास्ट टेंस है, पिछले साल की बात हो रही है, लास्ट ईयर जो साल गुजर गया है अभी भी गुजरा है उसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब जब पास्ट की बात होती है तो आपने सिंपल सेकंड फॉर्म लगानी होती है। अब आप देखो सेकंड फॉर्म के भी दो तरीके होते हैं, एक होती है सादा सिंपल फॉर्म जैसे कि पब्लिश लगा दिया जाता, और दूसरा ये होता है कि उसको पैसिव वॉइस की शक्ल में सेकंड फॉर्म लगा जाती है, जैसे कि वाज लगा दिया जाए, यानी कि दिस बुक वाज पब्लिश, इसको छाया किया गया, तो ये पैसिव वॉइस की शक्ल में आ जाता है। तो वहाँ पे फिर वाज के साथ सेकंड फॉर्म, यानी कि बाद का से थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, बाहर वाज के साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जब दो सूरतें होती हैं, या तो सेकंड फॉर्म आती है वो भी ठीक है, और यहाँ पे वाज के साथ सेकंड फॉर्म आती है। जब भी लास्ट ईयर यानी कि लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेज की बात होगी, पास्ट टेंस की बात होगी, वहाँ अपने ना सेकंड फॉर्म लगानी है, वो चाहे वो वाज के साथ हो चाहे वाज के बगैर हो। तो अब दिस बुक वाज पब्लिश लास्ट ईयर, अगर आप ये भी लिख दिया जाता दिस बुक पब्लिश्ड लास्ट ईयर, ये भी ठीक था। एंड 20th है एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे, हर बंदे को एक दिन मरना है। तो अब हैज़ भी ठीक है, लेकिन इज़ भी चलता है बहुत सूरतों में, इज़ टू डाई, तो ठीक है उन्होंने हैज़ लगा दिया तो इसको हम देख लेते हैं, लेकिन आमतौर पे इज़ भी चलता है। एवरीवन इज़ टू डाई, हर एक को मरना है, वन डे एक दिन, लेकिन यहाँ पे आप चूँकि सेंटेंस में हैज़ लगा दिया है और इसके अलावा जुमला दुरुस्त है ही नहीं, इससे मुराद होता है प्रेजेंट की तरफ इशारा है, तो ये भी तकरीबन प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा हो रहा है, तो मिलता जुलता है। तो हम जब असल फिक्रा नहीं दिया जाता, थोड़ी सी अगर मिस्टेक भी हो तो हमने देखना कि उसके करीब कौन सा है, तो फिर ये हैज़ लगा देंगे। एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे, हर बंदे को एक दिन मरना है। तो अच्छे तलबा तालबात हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा आपको सर्विस देने की, तो आप प्लीज़ हमारी सर्विस को आगे शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।